ओके। 25 बोल के अंतर्गत गुण स्थानों पर चर्चा चल रही थी, और कल की जो बात को हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। गुण स्थान आत्मा के विकास की श्रेणियां हैं। जैसे जैसे आत्मा में विकास होता है, विकास का अर्थ क्या है कि उसके जो स्तर है, ज्ञान का स्तर है, वो कितना ऊपर हो रहा है, यानी जो ज्ञानावर्णीय कर्म का कितना क्षय हो रहा है। अब ज्ञानावर्णीय का तो हमें समझ नहीं आती, पर ये आप कई बार सुन चुके हैं, ज्ञानावर्णीय का उदय होता है तो दर्शनावर्णीय का भी होता है, उसी दोनों के कारण दर्शन मोहनीय यानी मिथ्यात्व हो गया, और उसी कारण जो है ना राग द्वेष यानी मोहनीय कर्म होता है। और मोहनीय कर्म हम पहचान में आ जाता है, राग द्वेष करता हमें नजर आता है। तो इस तरह से जो ज्ञान की पहचान है वो मोहनीय कर्म के अनुसार हो। थर्मामीटर आपके पास मोहनीय कर्म है, तो उस मोहनीय कर्म के आधार से ही ये गुण स्थानों की रचना की गई है। जितना जितना मोहनीय कर्म कम होता जाएगा, उतना विकास हो गया, और उतनी उसकी ऊपर 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 श्रेणी आती है। तो इस तरह से ये 14 श्रेणियां हैं। और उसमें कर्मों के आने के भी 5 कारण बताए थे: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये दरवाजे बंद होते जाएं, और 5 ये दरवाजे समकित्व, विरति, अप्रमाद, अक्षय और अयोग ये खुलते जाएं, तो उतना उतना जो है ना आत्मा का स्तर ऊपर आता है। तो इसी के आधार पर हम गुण स्थानों को समझेंगे। पहला जो है मिथ्यात्व के कारण, ये मिथ्यात्व जो है उसमें क्या था कि ये पांचों जो है उसमें भरपूर है: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मिथ्यात्व तो है स्वयं को ना जानना और पर को अपना जानना, बस ये है अज्ञान, यही मिथ्यात्व है। और अविरति यानी रति अरति से अलग नहीं हुआ, व्रत पक्ष खान नहीं लेता, तो अविरति। और तीसरा है प्रमाद, कि आत्मा स्व में न रहकर पर में परिणमन कर रही है, पर में अपना मन मन मान रही है, वो परमात्मा है। यानी जब दृष्टि बाहर है तो वो परमात्मा है। और कषाय का ये आप जानते हैं, राग द्वेष मोह, ये सारा कषाय। और पांचवा कारण है योग। तो इसमें भी बताया था सबसे बड़ा तो ये है खिलाड़ी मिथ्यात्व, उससे छोटा ये अविरति, उससे कम प्रमाद, उससे कम है, और सबसे कम योग है। तो ये 5, तो ये अगर भरपूर है, इनका पूरा सद्गुण यानी इनके पांचों गुणों का स्वभाव है, और जो सद्गुण है उनका अभाव है। सद्गुण कौन से हैं? ये समकित्व, विरति, अप्रमाद, अक्षय और अयोग, इनका अभाव है, तो ये मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व अवस्था में 5 सद्गुण तो नहीं होते, पर ज्ञान दर्शन की अशुद्ध पर्याय, पुण्य बंध के कारण कुछ संसारिक उच्च स्थितियां तथा धीरे धीरे सत्संग आदि के शुभ परिणाम रूप गुण संभव है। ये कल हमने चर्चा की थी कि मिथ्यात्व में रहते हुए भी उनकी श्रेणियां ऊपर नीचे हैं। और इसका उसी से मतलब गुण गुण कहा गया कि उसमें ये गुण है थोड़ा बहुत आगे बढ़ने का। तो ये था मिथ्यात्व गुणस्थान, जिन जीवों को सुदेव, सुगुरु, सुधर्म और जीव अजीव आदि 9 तत्वों के यथार्थ स्वरूप पर आंशिक अथवा संपूर्ण अश्रद्धा होती है, कुछ अंश में, और या बिल्कुल ही नहीं श्रद्धा है। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, ये आप जानते हैं। सुदेव कौन है? अरिहंत मेरे देव हैं। सुगुरु, गुरु निर्ग्रंथ। और सुधर्म क्या है? जो केवली प्ररूपित धर्म है, जो केवलियों ने, वीतरागियों ने, अरिहंतों ने जो धर्म बताया वो मेरा धर्म। तो ये सुदेव, सुगुरु, सुधर्म है। इन पर आंशिक श्रद्धा होना या पूरी अश्रद्धा होना, वो मिथ्यात्व। यानी इसको कल बताया था कि जैसे अरिहंत को भी देव मान लिया, और दूसरे अन्य देवी देवताओं को भी मान लिया, भी ये मेरे कुल गुरु हैं या कुल देव हैं, कुल देवता है, इस तरह से। और ऐसे जीव जीव और 9 तत्वों का भी वैसे शाब्दिक ज्ञान तो हो गया, परंतु जिस स्वरूप, जिस भावों से भगवान ने फरमाया है
उनके अनुसार ना जानकर अपनी धारणा के अनुसार समझ लेना, वो भी मिथ्या। तो प्रथम गुण स्थानवर्ती जीव अनंत होते हैं, पर उसके बाद के जीवों की संख्या असंख्यात रह जाती है। ये अधिकतर सारे मिथ्यात्व, और इसमें ये हमने कल चर्चा की थी। दूसरा बताया था सास्वादन गुण स्थान। ये क्या है कि जब पहले गुण स्थान से मिथ्यात्व में से निकलता है, तो उपशम के द्वारा पहला पहला स्टेप उपशम से ही होता है, वो सीधा चौथे गुण स्थान पे पहुंचता है। और चौथे गुण स्थान में वो अधिकतम यानी 48 मिनट के अंदर अंदर उसमें परिवर्तन होता है। यदि उसमें वो आगे बढ़ जाए तो शायद समय या शायद संकित हो सकता है, और गिर जाए तो वो नीचे मिथ्यात्व में आ सकता है। तो गिरता हुआ जो बीच का समय है वो शास्वादन गुण, बस इतना सही है। तो थोड़ा समय है जिन सम्यक दृष्टि जीवों का औपनिक संकित्व नष्ट हो गया है, और वे संकित से गिरकर अवश्य मिथ्यात्व को प्राप्त करने वाले हैं, अभी प्राप्त हुए नहीं है। उन जीवों की औपनिक संकित्व मिथ्यात्व के मध्यवर्ती अवस्था को शास्वादन गुणस्थान कहते हैं। ये थोड़ी देर के लिए है, बहुत कुछ अवलिकाओं के लिए होता है, और इसका लाभ क्या है, इसे प्राप्त करने वाला कभी ना कभी मोक्ष अवश्य प्राप्त करेगा, क्योंकि ये सम्यक दर्शन को टच करके आया था। तो ये था दूसरा गुण स्थान, ये बताया था। अब आगे चलते हैं। ये 7 प्रकृतियां बताई थी। ये 4 तो हैं, चारित्र मोहनीय की, क्रोध मान माया लोभ की अनंत अनुबंधी, 4 ये हैं, और मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय, संकित मोहनीय। ये 7 प्रकृतियों के कारण जीव पहले गुण स्थान में, जब इसका स्वभाव मतलब ये है, अनंत अनुबंधी क्रोध चारों हैं, और मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, संकित मोहनी भी है, तो वो पहला गुण स्थान। इनका क्षय हो जाए, यानी ये बिल्कुल डिलीट हो जाए, या उपशम हो जाए, या क्षय उपशम हो जाए, तो कुछ अंश में दब जाए और कुछ अंश में ये क्षय हो जाए, तो क्षय उपशम हो जाए, तीनों तरह से वो इस पहले गुण स्थान से निकल सकता है। हम्म। हो जाएगा। हम्म। तो आगे ये बताया था, मिश्र गुण स्थान पर चर्चा करेंगे। ये अनंतानुबंधी कुछ डायग्राम से समझाया था। मिश्र गुण स्थान क्या है, जब अनंतानुबंधी चौकड़ी और मिथ्यात्व मोहनीय और संकित मोहनीय, इन 6 प्रकृतियों का उदय ना हो। अनंतानुबंधी दब गई, मिथ्यात्व मोहनीय भी, सातों प्रकृतियां हो गई, और संकित मोहनीय ये भी दबा हुआ है, और मिश्र गुण स्थान पड़ा हुआ है, उसका उदय है, तो वो मिश्र गुण स्थान कहलाएगा। संकित के अंश आने से तथा मिथ्यात्व के अंश कम होने से जो मिश्रित अवस्था है, यही मिश्र गुण स्थान। तो ये आएगा चौथे गुण स्थान में। अगर वो डामाडोल स्थिति में हो जाता है तो चौथे से तीसरे में आ जाता है, और वो बिल्कुल ही मिथ्यात्व में जा रहा है तो वो दूसरे में से होकर पहले पहुंच जाता है। मिश्र गुण स्थान में दोनों चीजें हैं, उसमें अंतर मुहूर्त में वो नीचे भी गिर सकता है और ऊपर भी आ सकता है, इसमें ऊपर जाने की भी क्षमता है। वैसे अगर शुद्धता के हिसाब से देखें तो दूसरा गुण स्थान इससे बढ़िया है, परंतु वो गिरने वाला ही है, इसमें ऊपर चढ़ने का भी चांस है, इसलिए इसको तीसरे नंबर पर। जिन जीवों को सुदेव, सुगुरु, सुधर्म एवं जीव अजीव 9 तत्वों के यथार्थ स्वरूप पर न श्रद्धा होती है और न अश्रद्धा, दोनों बातें हुई, उनका मिश्र गुणस्थान। मिश्र से सास्वादन गुणस्थान शुद्ध है, क्योंकि सास्वादन में अज्ञान नहीं होता, और मिश्र गुणस्थान में संकित की ओर जाने की संभावना के कारण उसे तीसरा नंबर दिया। तो ये था तीसरा गुण उसमें। अब ये संकित के 9 भंग कैसे किए कि सातों प्रकृतियों का क्षय हो जाना शायद संकित कहलाएगा, सातों प्रकृतियों का उपशम हो जाना ऑप्शन संकित कहलाएगा, और फिर अलग अलग है कि 4 का क्षय हो जाए, 3 का उपशम हो जाए, या 5 का क्षय और 2 का उपशम, या 6 का क्षय और 1 का उपशम, ये तीनों में
क्षयोपशमिक है। कुछ अंश में क्षय हुआ, कुछ उपशम हुआ। और पहली चार का क्षय, दो का उपशम और एक का उदय, यानी ये चार और दो तो उपशम, क्षय या उपशम हो गई। ये क्षयोपशमिक वैदिक संकेत है। ज्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं है। मतलब अलग अलग स्थितियां हैं कि किस प्रकार का सम्यक दर्शन हो। और पांच का क्षय और एक का उपशम और एक का उदय तो क्षयोपशमिक संकेत है। पहली छह का क्षय और एक का उदय तो क्षायिक वैदिक संकेत है। ये ऐसे प्रथम छह का उपशम और एक का उदय तो औपशमिक वैदिक है। इन 9 भंगों में से प्रथम के 2 भंगों को छोड़कर शेष 7 भंगों को क्षयोपशमिक संकेत भी कहते हैं। मतलब पहली जो दो ऊपर थी ना, ये जो दो है क्षायिक और औपशमिक, इनको छोड़कर बाकी सारे क्षयोपशमिक हो। और उक्त भंगों में से दूसरे और 9वें भंग के स्वामी प्रतिपाती होते हैं। दूसरा दूसरा कौन सा था? ये उपशम वाला। प्रतिपाती का मतलब गिरने वाला। और 9वां भंग जो है, ये भी उपशम वाला है ना। ये 6 का उपशम और 1 का उदय तो औपशम वेदे का, वो भी नीचे गिरेगा। अब आगे हम ये मोहनीय कर्म की प्रधान दो शक्तियां, दर्शन मोहनीय और चरित्र मोहनीय। क्या है ये? दर्शन मोहनीय आत्मा को दर्शन अर्थात स्वरूप का निर्णय विवेक नहीं होने देती। क्यों नहीं होने देती? कि ज्ञानावर्णीय का उदय हुआ तो दर्शनावर्णीय का उदय हो गया ना। उन दोनों के कारण दर्शन मोहनीय है। यानी मेरे को अपना अपने आप का ज्ञान नहीं हुआ, उसके कारण ये भ्रम हो गया कि मैं शरीर हूं। तो आत्मा को दर्शन अर्थात स्वरूप का निर्णय विवेक नहीं होने देती। उसको ये नहीं समझ आता कि मैं आत्मा हूं। ये दर्शन मोहनी। और चरित्र मोहनी क्या है? कि विवेक होने पर भी अब समझ आ गई, पर उसके अनुसार प्रवृत्ति नहीं करने देती, अर्थात आचरण नहीं करने देती। उस समय तो आ गई, दर्शन मोहनी मान लो हट गया, पर अभी चरित्र मोहनी के कारण उसमें आचरण नहीं आ रहा, राग द्वेष में जा रहा है। ये है। तो इसलिए ये चरित्र मोहनीय, चरित्र में जो है ना वो क्रमशः आता है, इसलिए कि वो धीरे धीरे उसको हो जाता है। तो ये सातों प्रकृतियों को उपशमाता है। संकित के भेद बताए गए थे। ये वही चीजें वापस दोबारा आ रही है। अब है सम्यक दर्शन से पूर्व 5 लब्धियां सहज प्राप्त होती है। ये कौन कौन सी है? ये देखिए, 5 लब्धियां हैं और साथ में क्या लिखा है? सहज। यानी इसके लिए कुछ करना नहीं है, अपने आप ही सहज प्राप्त होती है। जानने के लिए, तो जानने के लिए पहला क्षोभशम लब्धि। इससे क्या होता है? ऐसा यानी ये लब्धि आ जाए तो उससे क्या होगा? ऐसा योग मिलता है कि अष्ट कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग रस अनंत गुण घट जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? कि आठों कर्मों की जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, अशुभ प्रकृतियां हैं, उनका अनुभाग कम होना शुरू हो जाता है। उनका रस तीव्रता कम होती जाती है। परिणामता चेतना निर्मल होती। जितना उसका अशुभ प्रकृतियों का अभाव होता जाएगा, उतनी आत्मा निर्मल होती जाएगी। तो ये इस क्षोभशम लब्धि से ये होगा कि 8 कर्मों की अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग रस अनंत गुण घट जाता है। परिणामता चेतना निर्मल होती है। फिर उसके बाद दूसरी लब्धि है विशुद्धि लब्धि। क्षयक्षम लब्धि के कारण अशुभ कर्मों का विपाकोदय घटता है। विपाकोदय का मतलब उसका जो फल आना है वो भी अशुभ का कम हो जाता है। परिणामता रसोदय, रस का जो उदय है मंद हो, उत्तरोत्तर आत्म विशुद्धि होती है। यानी जो उन अशुभ कर्मों के कारण उसका जो रस आ रहा था, उसका जो अनुभाग आ रहा था, वो मंद होता जाएगा और उसके कारण आत्मा में विशुद्धि आती है। अतः शुभ परिणामों की प्राप्ति से धर्मानुराग बढ़ता है। अब जैसे अशुभ कर्म का असर कम होता जाएगा, तो उसके फलस्वरूप धर्मानुराग यानी धर्म के प्रति उसका अनुराग है कि मैं धर्म प्रवचन सुनूं, सत्संग करूं, ऐसा उनका धर्मानुराग बढ़ता है और वो कषायहीन होते जाते हैं। ये है विशुद्धि लब्धि। इससे क्या होगा? विशुद्धि के प्रभाव से प्रवचन श्रवण, सत्संग की रुचि उत्पन्न होती है कि मैं प्रवचन सुनूं, सत्संग में जाऊं, ये रुचि आती है। अब जब तक पहले वो शब्द दोनों लब्धियां नहीं मिलती ना, तब तक ये भी रुचि नहीं बनती। धर्मोपदेश से फिर तत्व रुचि बढ़ती है और तत्व में श्रद्धा होने लगती है।
ये किसके कारण हुआ? पहली दो के कारण, शोभशम के कारण विशुद्धि लब्धि हुई, और विशुद्धि लब्धि का फल आगे देशना लब्धि हुआ। तो देशना लब्धि से आगे क्या होगा? प्रायोग्य लब्धि। ये जब विशुद्धि देशना लब्धि सुनने के बाद क्या होगा? तीनों लब्धियों से युक्त हो आयुष कर्म के अतिरिक्त शेष 7 कर्मों की स्थिति और अनुभाग की घात करके। क्या मतलब इसका? आयुष कर्म का तो वैसे ही कुछ कम अधिक कर नहीं सकते, तो शेष जो 7 कर्म रह गए, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और सारे जो है ना आयुष को छोड़कर, इनकी स्थिति और अनुभाग। स्थिति क्या होती है कि कितनी देर तक वो रहेंगे, उनकी एक्सपायरी डेट क्या है। और अनुभाग यानी उनका कर्मों का रस, उसकी घात। घात का मतलब, घात का क्या अर्थ होगा? स्थिति घात का मतलब क्या है कि उसकी स्थिति कम होती जाएगी, और अनुभाग भी, रस भी कम होता जाएगा। यानी इनकी घात करके अंत कोड़ा कोड़ी सागरूपम की स्थिति और द्विस्थानीय अनुभाग में अवस्थान करके शायद मंदतम मिलता है। अब इसका अर्थ क्या है? कोड़ा कोड़ी सागरोपम क्या होता है? सागरोपम के बारे में आप जानते हैं, पल्लेोपम भी उससे पहले इतना बड़ा है। वो बताया गया था कि 1 योजन चौड़ा, 1 योजन लंबा, 1 योजन गहरा, 13 किलोमीटर लंबा चौड़ा गहरा कुआं हो, और उसमें युगलियों के, प्रथम आर्य की युगलियों के बारीक बारीक बाल के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें भर दिए जाए, और इतने ठसाठस भर दिए जाए कि उसमें हवा भी ना घुस सके। और फिर एक एक बाल को 100 100 साल के बाद निकालना है। 100 साल के बाद एक निकाला, फिर 100 साल के बाद दूसरा। ऐसा करते करते उसको खाली होने में जितना समय लगेगा, वो पल्लेोपम है। यानी कुआं खाली करने में कितना टाइम लग जाएगा। और फिर आगे आ रहा है कोड़ा कोड़ी सागरोपम। सागरोपम क्या है? 10 करोड़ करोड़ पल्लेोपम का, 10 करोड़ करोड़ पल्लेोपम का एक सागरोपम होता है। हिसाब लगाओ जरा, पल्लेोपम इतना बड़ा है तो उसका 10 करोड़ करोड़ पल्लेोपम का एक सागरोपम होता है। और यहाँ क्या है? करोड़ करोड़ सागरोपम। यानी जो उसकी स्थिति है कर्मों की, अगर करोड़ करोड़ सागरोपम से कम आ जाए, कोड़ा कोड़ी सागरोपम से मतलब 1 करोड़ करोड़ सागरोपम से स्थिति कम हो जाएगी, तब वो इस लब्धि से लाभ होगा। क्योंकि जो महामोनीय कर्म है वो कितना है? 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक उसकी स्थिति होती है, 70 कोड़ा कोड़ी। और वो कम होते होते 1 कोड़ा कोड़ी से भी कम आ जाए, उसको हम कहते हैं अंत कोड़ा। तो ये अर्थ है इसका कि स्थिति और अनुभाग की घात करके अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम की स्थिति और द्विस्थानीय अनुभाग में अवस्थान करके कषाय मंदतम हो जाता है। यानी वो जो उसका घटने का अनुभाग भी है वो भी हल्का हो जाए। 4 स्थान बताए गए थे वो आपके पहले उसमें प्रवचनों में, तो उसमें से 2 स्थान रह जाते। 2 स्थान अनुभाग में स्थान करके शायद मंदतम होते हैं, शायद जो ज्यादा तीव्र थे वो हल्के हो जाते। ये क्या हुआ? देशना के आगे प्रायोग्य लब्धि हुई। अब इस प्रायोग्य लब्धि के बाद क्या है? यथा प्रवृत्तिकरण। इसे प्राप्त कर जीव राग देश की ग्रंथि के समीप पहुंचता है। क्या मतलब हुआ? कि राग देश की जो ग्रंथियां हैं उसके नजदीक पहुंच गया, अभी उसको तोड़ नहीं पाया। तो अंतरंग पुरुषार्थ से करण लब्धि से, ये करण लब्धि से 700-800 सागरोपम कम होने से, यानी जो कर्मों की स्थिति है भाग, ये कोड़ा कोड़ी कम हुआ था ना, उससे कम था, अब उससे भी 700-800 सागरोपम और कम हो गया, यानी स्थिति और कम हो गई। तो ऐसा कम होने से ये एक लब्धि प्राप्त होती, यथा प्रवृत्तिकरण लब्धि। यहां तक। और ये लब्धि कैसी है कि वो उसको ज्ञान हो जाता है, परंतु प्रवृत्ति वैसी रहती है। अब अभी इससे आगे नहीं जाता। प्रवृत्ति वैसे कैसे? कभी सारा कुछ ज्ञान हो गया। वो कल बता रहे थे ना कि वो पंचंग का कहना सर मत्थे और पतनाला उठे दो, मतलब वो कोर्ट की बात तो मान ली कि ठीक है, पर करना नहीं है, ये है। तो इसी तरह से यथा प्रवृत्ति करना है कि वो जान लिया पर करना वही है। तो ऐसी स्थिति यथा प्रवृत्ति करना है, इससे आगे बढ़ना है, वो है अपूर्व कर्म। यथा प्रवृत्तिकरण से अधिक विशुद्ध हो जीव ग्रंथि भेदन करता है। ग्रंथि भेदन का मतलब राग देश की वो ग्रंथियों को तोड़कर आगे चलता है।
ये अपूर्व करना। अपूर्व का मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ। पूर्व का मतलब पहले, अपूर्व जो पहले ऐसा घटित हुआ नहीं, यानी पहली बार ही ऐसा हुआ, तो उसको हम अपूर्व कर्म कहते हैं। ये है अपूर्व कर्म। और उसके बाद अनिवृत्तिकरण, अधिक विशुद्धि के कारण सम्यक दर्शन की अवश्य उपलब्धि होती है। ये इस लब्धि के कारण। और जो यहाँ यथा प्रवृत्ति तक पहुंच के वो वापस फिर गिर जाते हैं। अब अभी वहां ये 5 लब्धियां। अब हम चौथे गुणस्थान की बात कर रहे हैं। समकित की प्राप्ति और व्रतों की अप्राप्ति के कारण। अब यहाँ क्या है? समकित्व की प्राप्ति, समकित हो गई, पर व्रतों की अप्राप्ति। व्रत क्या है? वो अभी विरत नहीं हो रहा। अविरति है ना, अविरति का अर्थ का बताया था कि विरति ना होना अविरति। और विरति का अर्थ भी बताया था कि रति अरति से अलग नहीं होना विरति। रति अरति से अलग होना विरति है। रति अरति क्या है? कि जो आपकी मनोज्ञ मनपसंद वस्तु है उसके प्रति राग या आसक्ति होना, और जो आपके रुचि के अनुसार नहीं है उसके प्रति घृणा होना, ये अरति है। तो रति और अरति दोनों से अलग हो जाना विरति है। और यदि अलग नहीं हुए तो अविरति है। ये इसके कारण, ये अविरति के कारण जीव चौथे गुणस्थान से ऊपर नहीं जा पाता। और इसके लिए रुकावट आती है कि वो प्रत्याख्यान नहीं ले सकता। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का अर्थ बताया था आपको, याद होगा। प्रत्याख्यान का क्या अर्थ होता है? प्रत्याख्यान, ये जो आया था। और से हटना। हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये बीच में प्रश्न आया था, हमने डिस्कस किया था कि तथा रूप श्रवण महान की पर्युपासना से किस फल की प्राप्ति होती है। उसमें वो गाथा थी, सबने नाणे या बिन नाणे पच्च खाने। यानी पहले श्रवण की प्राप्ति होती है, फिर ज्ञान की प्राप्ति, उससे विज्ञान की प्राप्ति, और उससे पच्चखान की प्राप्ति। वहां पच्चखान का अर्थ यही बताया था कि जो पर भाव से हट जाए। ज्ञानी वो है जो स्वभाव और पर भाव को जानकर पर भाव से परास्त नहीं होता, वही ज्ञानी है। तो वो ज्ञानी परास्त परास्त नहीं होगा, इसका मतलब पर भाव से हट जाता है। तो वो पर भाव से हटना ही पच्चखान। तो अप्रत्यक्षाना वर्णी के कारण वो पर भाव से हट नहीं पाता, इसलिए पचखान नहीं आता। तो ये अविरति उस दृष्टि से चौथे से ऊपर नहीं जाने देती। तो दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थानों में अनंतानुबंधिक शायद समाप्त हो जाते हैं। व्रत ना लेने पर भी जीव व्रतों की चर्चा व्याख्या आदि को सुनने में रुचि रखता है। अन्य देश विरत और सर्वविरत व्यक्तियों को हर देखकर हर्ष पैदा होता है, ये उसकी रुचि बन जाती है। और ये चौथा गुणस्थान है। इससे ऊपर पांचवें में जाने के लिए वो अप्रत्यक्षानावर्णी यानी अविरति से हट रहा है। तो आगे ये गुणस्थान गृहस्थ श्रावकों का है। अप्रत्यक्षानी कषायों की समाप्ति होने पर, यह देखिएगा अप्रत्यक्षानी कषाय था क्योंकि 4 कषाय भी चल रहे साथ में। 4 कषाय कौन से? अनंतानुबंधी चौकड़ी थी, फिर अप्रत्यक्षानावर्णी, प्रत्यक्षानावर्णी और संज्वलन। संज्वलन। अब अनंतानुबंधी तो समाप्त हो चुकी है। अब नेक्स्ट पे कौन अड़चन डाल रहा है? वो अप्रत्यक्षानी, जिसके कारण वो पचखान यानी व्रत नहीं ले पाता। तो इस अप्रत्यक्षानी कषायों की समाप्ति होने पर, जब अप्रत्यक्षानी कषाय निकल गए, तो उसके कारण वो अप्रत्यक्षान ले सकता है। पूरा नहीं तो देश आंशिक रूप से ले लेता है। तो उस प्रत्यक्षान लेने पर सागर समान पाप स्वल्प नदी समान, यानी बड़ा समुद्र और नदी के बराबर रह गया, और पर्वत समान जो है वो धूलि के ढेर के समान हो जाते। मतलब इतने पाप उसके शायद कम हो जाते प्रत्यक्षांत से। मर्यादा की दृष्टि से संयत और छूट की दृष्टि से असंयत। मर्यादा कर ली तो उसके हिसाब से संयत है, पर जो छूट रखी हुई है उसके कारण वो असंयत है। इसके कारण इस गुणस्थान को संयता संयत कहते हैं, या चरित्रा चरित्र भी कहते हैं कि कुछ अंश में चरित्र है, कुछ अंश में नहीं है। तो इस गुणस्थान में व्यवहारिक दृष्टि से सभी धर्म प्रेमी श्रावक कहलाते हैं। ये व्यवहार में कह देते हैं, पर निश्चय में तो आप खुद जान लेना कि आप कौन से गुणस्थान पर। व्यवहार में तो हम छोटे बच्चे को भी कहते हैं श्रावक जी आगे, वास्तव में तो उसको पता ही नहीं क्या होता है श्रावक। तो ये
बताया जा रहा है कि व्यवहार में हम ऐसा कह देते। तो यहां तक ये पांचवा देशवृत्ति। अब इससे ऊपर जाने के लिए वो प्रत्याख्यान जब तक पूरा नहीं होता तब तक वो छठे में नहीं जा सकता। ये कैसे आएगा कि साधु, श्रमण, अनगार, मुनि, संजमी और संत इसी गुण स्थान में होते हैं। और यहां आकर चार चौकड़ियों में से अनंतानुबंधी गई, उसके बाद अप्रत्यक्षानी गई। अभी प्रत्यक्षाना वर्णी है उस आवाज ही खत्म हो गई महाराज जी, आवाज ही नहीं आ रही। नितिन जी जरा देखिए ना, आवाज क्या क्या हुआ। आवाज महाराज जी की तरफ से नहीं आ रही जी। हाँ, यहाँ लोकल दम में तो आ रही है। सोलह नाम हो गया था। चलो, हाँ, मेरे ख्याल अब आवाज आ रही होगी। तो छठे गुणस्थान की बात हम कर रहे थे। यहां आकर यानी जो चार चौकड़ियां थी उसमें से एक अनंतानुबंधी तो पहले गई, तभी तो पहले से निकला। और अप्रत्यक्षानी के निकलने से चौथे से पांचवें में आ गया। अब पड़ा हुआ है प्रत्यक्षाना वर्णी, वो उसके कारण अब वो पांचवें से छठे में नहीं जा सकता। तो आप ये प्रत्यक्षानी मतलब सर्व तरह से पूरी तरह से प्रत्यक्षान कर ले तो वो छठा गुणस्थान आता है। इसको हम कहते हैं सर्वविरति। पांचवा है देशविरति और छठा है सर्वविरति। ये गुणस्थान की बात कर रहे हैं। और इस गुणस्थान पर हम उसको साधु, श्रमण, अनगार, मुनि, संयमी, संत, ये सारे इसी प्रथम गुणस्थान में अत्यधिक प्रमाद होता है। अब देखिए प्रमाद की बात क्या है। जितने भी हैं मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते जा रहे हैं इन सभी में कमी होती जा रही है। पहले तो मिथ्यात्व चला गया, लेकिन अविरति, उसमें भी अब होते होते छठे गुणस्थान पर आकर अविरति भी समाप्त होगी। तो दो तो आपके खत्म हो गए ना, रह गए प्रमाद, कषाय और योग। पर ये उतने नहीं होंगे जितने के पहले गुणस्थान में। यहाँ इसलिए बोला जा रहा है कि हम इसको परमादि गुणस्थान क्यों कह रहे हैं, परमत संयत गुणस्थान। तो प्रमाद है पर वो कितना है, संज्वलन। क्योंकि अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानी और प्रत्यक्षानी तीनों चौकड़ियां निकल चुकी है। तो चौथी कौन सी रहेगी, संज्वलन। तो संज्वलन के हिसाब से प्रमाद भी संज्वलन होगा, शायद भी संज्वलन, यानी ये कम होगा। पर कहने में आएगा प्रमाद अभी है। तो इस प्रमाद के कारण ये छठे से ऊपर नहीं जा सकता। अब देखिए प्रथम गुण स्थान में अत्यधिक प्रमाद होता है। पहला गुण स्थान है वहां पर चारों चौकड़ियां पड़ी हुई ना, तो इसलिए प्रमाद भी उसी हिसाब से होगा। जो घटते घटते छठे गुण स्थान में आने तक अल्पतम रह जाता है। क्योंकि अनंतानुबंधी से अप्रत्यक्षानी भी गया, प्रत्यक्षानी भी गया, संचलन रह गया, संचलन के पानी में लकीर जैसा। तो इतना सा प्रमाद भी इसमें रहता है। और इसमें पांच महाव्रत, तो इनके सैवर्ती पांच समिति, पांच महाव्रत आपको जानते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और पांच समिति, ये इरिया समिति, भाषा समिति, येषण समिति, ये सारी पांच समितियां हैं। तीन गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काया गुप्ती आदि नियमों के कारण ये सर्वविरत होते हैं। सर्वविरति होगी, साधु का गुण स्थान है। किंतु अल्प प्रमाद के कारण ये परमत संयत कहला। प्रमाद कितना रह गया, संजनन, वो इतना है। तो इस गुण स्थान में संज्वलन कषाय होता है। कषाय कौन सा होगा, पहले तीन चौकड़ियां जा चुकी हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानी, प्रत्यक्षानी, रह गया संज्वलन। तो कषाय भी संज्वलन होगा, जो मंद होने से संक्लेश का कारण नहीं होता। क्या मतलब हुआ कि इतना कम है कि उससे वो
कोई क्लेश में नहीं आता। एग्जाम्पल, गजसुकमाल मुनि के सिर पर अंगारे रखे हुए हैं, उस समय उनके कौन से कषाय है, कौन सी चौकड़ी है अभी? संज्वलन। संज्वलन है ना। तो संज्वलन से इतना वो क्रोध नहीं कर सकते, बहुत हल्का हो सकता है, लेकिन वो भी नहीं किया उन्होंने। वो तो अपने स्वभाव में हो रहे, उनका उपयोग शरीर से कनेक्ट ही नहीं हुआ, शरीर से तो वो अलग ही रहे ना। तो जो शरीर में हो रहा है उसका अनुभव ही नहीं हुआ। वो स्थिति है संज्वलन की। संज्वलन के भी आगे वो और ऊपर चलेगी। इस गुण स्थान में कर्म बंध बहुत थोड़ा और कर्म क्षय अधिक होने से मोक्ष मार्ग में प्रगति होती है। अब यहाँ आने पर जो साधु है, वो उसका प्रयास होता है कि मैं और अगले गुण स्थान में जाऊं। तो क्या जाएगा? ये प्रमाद रोक रहा है उसको, प्रमाद के कारण ही वो आगे नहीं जा सकता। तो सातवें गुण स्थान के लिए जाने के लिए उसको प्रमाद को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं अप्रमत्त गुण स्थान। वो कैसे होगा? कि जब हम बाहर से कट ऑफ हो जाए, बाहर से पर से हटकर स्व में आ जाए, तो अप्रमाद हो गए। तो जिस समय आप ध्यान साधना में है, आत्मा में है, आत्मा में स्थित है, वो अवस्था सातवें गुण स्थान है। पर ये अवस्था क्षणिक आती है, कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट के लिए हो सकती है, और 48 मिनट पूरा नहीं हो पाता। 48 मिनट अगर पूरा हो जाए, मुहूर्त पूरा चल जाए सातवां गुण स्थान में, तो वही वो मोक्ष है, मतलब 13वां गुण स्थान हो जाएगा। 13वां गुण स्थान, सातवें से सीधा 13वां गुण स्थान, अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त कुछ सेकंडों का भी होता है। तो ये स्थिति अगर आ जाए, लेकिन ये काल का प्रभाव है। इस पंचम काल में जो भरत क्षेत्र में ऐसी स्थिति नहीं बन पाती कि हम सातवें से ऊपर चले, सातवें गुण स्थान में मुहूर्त पूरा रह जाए, ऐसी स्थिति नहीं आती। कुछ क्षण की हो सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं। तो ये था, व्यर्थ की बातों को छोड़कर स्वाध्याय में लगना, क्लेश क्लेश से बचकर समाधि में निरत होना, विषयों से परे होकर आत्म रमन करना, इस गुण स्थान की विशेषता है। वो उस समय आत्मा में रमन कर रहा है तो सातवें गुण स्थान में है, वहां से फिर वो बाहर आ गया तो वो अपने धर्म ध्यान में हो गया, स्वाध्याय करेगा। और स्वाध्याय कर रहे हैं हम, सातवें में नहीं है, इससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं ना। तो इस समय हम कहेंगे कौन से गुण स्थान में, तो छठे में। और अगर हम करते करते ध्यान में चले जाएं, आत्मा में चले जाएं, तो सातवां गुण स्थान है। उसमें फिर दृष्टि बाहर आ गई, फिर छठे में आ गई। तो ये छठा सातवें में ये अप डाउन होता रहता है। तो इसमें महाराज आर्थ, श्री जी, हाँ जी बोलिए। ये मोरा देवी माता जी की यही वाली स्थिति थी? मुरा देवी माता की? यही वाली मतलब सातवें गुण स्थान से ही वो चले गए, नहीं, जैसे उनको केवल। हाँ, इससे वो तो आत्मा में पहुंच गए, वो उसी हाँ जी, में हाँ जी, मुहूर्त पूरा हो गया, केवल ज्ञान हो गया। यही वाला गुण तो स्थान जाएंगे होएगा ना इसी जो। थ्रू, इसी हाँ जी, गुणस्थानों के इसी थ्रू से जाएंगे ना। ठीक है। तो इसमें आर्त और रौद्र ध्यान बिल्कुल नहीं होते, केवल धर्म ध्यान होता है। ये सातवां गुणस्थान में धर्म ध्यान और क्या नाम, शुक्ल ध्यान बात कर रहे हैं। तो पंचम काल में भरत और आवृत क्षेत्रों में साधना यहीं तक बन पाती, इससे आगे नहीं। अब इसका कारण क्या है? कारण हम नहीं बता सकते। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका कोई उत्तर नहीं होता, यानी इसको हम एक, वैसे अनेकांत में तो क्या आता है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, पर ये एकांत वचन है, पर इसका प्रतिपक्षी नहीं है, एकांत है। अब जैसे हम कह दें कि मनुष्य ही को मोक्ष होता है, तो आप उसका प्रतिपक्ष कोई हो सकता है, कोई और नहीं जी। देव भी मोक्ष में जा सकते नहीं जा सकते? हाँ, सम्यक एकांत, ये एकांत जो सम्यक अनेकांत में वो साथ। ठीक है, तो ये था सातवां गुण स्थान। अब इससे थोड़े से प्रश्न आ रहे हैं। पहले गुण स्थान में कितने दुर्गण यानी आश्रम पाए जाते हैं? पहले गुण स्थान में आश्रम पांच। 5 पांच। है, बिल्कुल ठीक। पांच। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। बिल्कुल ठीक है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और जीव। और मिथ्यात्वी किस किस गुण स्थान में पाए जाते हैं? प्रथम। हाँ, हाँ, पहले में। पहले और तीसरे। दूसरे।
क्योंकि दूसरा ज्ञानी में है, चौथा तो पहले और दूसरा सम्यकदर्शी हो गया। तो पहला है और तीसरा है। तीसरा। अविरति किस गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते? चौथे अविरति चौथे स्थान चौथे से। चौथे से ऊपर नहीं जा ये चौथे से ऊपर नहीं जा सकते। चौथे। समकित्व कितने प्रकार के व कौन से हैं? समकित उपशम उपशमिक हाँ, सम्यक, क्षायक सम्यक और क्षायिक सम्यक। वेदक सम्यक। मुख्य 3 हैं। नहीं, वो मुख्य वेदक तो एक समय पहले किया, ठीक है, वो भी हो सकता है। औपशमिक, क्षायिक और क्षयोपशमिक 3 है। उपशम। वेदक क्या होता है? वो भी है समकित वेदक, जैसे समकित होने वाला उससे एक समय पहले की अवस्था वो होती है, क्षायिक क्षायिक होने से। चौथे गुण स्थान की उत्कृष्ट स्थिति कितनी हो सकती है? चौथे गुण स्थान अंतर में चौथे गुण स्थान 66, 66 सागरोपम। हाँ 66 66 सागरों की हो सकती है। और सम्यक दर्शन से पूर्व 5 लब्धियों के नाम बता रहे हैं। 5 क्षयोपशम लब्धियों। लब्धि, क्षयोपशम लब्धि, क्षयोपशम विषुव लब्धि, विशुद्ध लब्धि, लब्धि, देशना लब्धि प्रायोग्य और लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। और करण लब्धि। ठीक है, ये 5 लब्धियां, ये सहज में स्वतः प्राप्त होती हैं। सहज। कौन सा क्षय सर्वविरति यानी छठे गुण स्थान का बाधक है? छठे गुण स्थान में कौन नहीं जाने दे रहा? कौन सा क्षय? कौन सी चौकड़ी? प्रत्याख्यानी है। प्रत्याख्यानी। प्रत्याख्याना वर्णी जो है वो छठे में छठे। नहीं जाने, 5 में से ऊपर नहीं जा सकती। और छठे और 7वें गुण स्थान की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? अंतर्मुहूर्त। एक अंतर्मुहूर्त। अंतर अंतर मुहूर्त। आगे चलते हम 8वें गुण स्थान में। ये है निवृत्ति बादर अथवा अपूर्व करण। अपूर्व करण यानी जो ऐसी स्थिति पहले ना आई। 7वें गुण स्थान से ऊपर जाने के अवसर किसी जीव के कभी ही आते हैं, अतः इसका नाम अपूर्व करण बहुत दुर्लभ है। इस गुण स्थान में समान समय में रहने वाले जीवों के परिणामों में भिन्नता संभव। इसका अर्थ क्या हो कि एक ही समय में 8वें गुण स्थान में आने वाले मान लो 10 जीव है जो एक ही समय में 8वें गुण स्थान पर आए, और वो एक समय में बराबर आए ना। अब मान लो 5 समय के बाद उनकी स्थिति क्या बराबर रहेगी या अलग हो सकती है? भिन्नता हो सकती है, उसमें भिन्नता हो सकती है। मतलब जब एंटर हुए तो इकट्ठे हुए 8 या 10 जितने भी हैं, पर कुछ समय बाद एक ही समय में उन सबकी परिणामों की वो देखें तो उसमें भिन्नता संभव है। इसलिए इसको हम कहते हैं, उसमें बादर क्षय का उदय होने का इसके निवृत्ति बादर कहते हैं। ठीक है। और इस गुण स्थान पर आगे जाने की 2 श्रेणियां हो जाती हैं, उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी। अब ये कैसे है? सम्यक दर्शन की बात हो रही थी, औपशमिक और दूसरा क्षयपशमिक। क्षयपशमिक और एक है क्षायिक। जो क्षायिक सम्यक दर्शन है वो उसमें उलटने की यानी वापस आने की स्थिति नहीं होती, क्योंकि वो क्षय करके आगे चला। लेकिन जो उपशम और क्षयोपशम करके जा रहा है उसमें या तो पूरा उपशम हो रहा है या कुछ अंश में उपशम हो रहा है। तो उपशम होने के कारण वो ऊपर जो 7वें से ऊपर आएगा, उस जीव को हम उपशम श्रेणी कहेंगे। उस जीव की जो श्रेणी है वो उपशम श्रेणी है। इसको समझ लें कि सिक्योरिटी होती है ना, वो सारे चेक करते हैं दरवाजे पर कि इसके पास कोई चीज ना हो। तो एक गेट पे एक सिक्योरिटी पर, दूसरी पर, तीसरी, ऐसे सिक्योरिटी वाले होते हैं। और कहीं ना कहीं वो ऐसी जगह पे फंस जाते हैं कि वो उनके पास अंदर जो चीज होती है वो जैसे एरो मतलब एयरपोर्ट में आ रहे हैं, सब चेकिंग होती है ना, तो उसके अंदर भी अगर कोई बैग के अंदर भी कोई चीज पड़ी हो तो उसको रोक लेते हैं। इसी प्रकार से जो उपशम वाला है उसकी रुकावट होगी ही होगी, और उसके कारण उस श्रेणी को हम कहते हैं उपशम श्रेणी। और जो क्षपक श्रेणी जिसने अपनी पूरी चीज जो है वो क्षय कर दी है सारी 7 प्रकृतियों का, वो बिना रुकावट के चलेगा। तो इस प्रकार से 7वें स्थान से ऊपर 8वें पर 2 तरह की क्लासेस होगी।
एक उपशम श्रेणी है और एक शपक श्रेणी। हाँ, अभी आगे चलेंगे ना, अभी तो 8वें 9वें 10वें तक तो कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों बराबर चल रहे हैं। अब इसके बाद जो एंट्री होनी है ना, वहां प्रॉब्लम आएगी। तो ये दो श्रेणियां समझ लीजिए। जो उपशम श्रेणी वाला है वो 9वें 10वें के बाद 11वें में जाएगा। हाँ, 11वें में। और 11वां ऐसा है कि वहां पर तो सिक्योरिटी बहुत जबरदस्त है, वो तो नीचे। और जो शपथ श्रेणी वाला है वो 9वें 10वें और उसके बाद 12वें में जाएगा, 11वें में जाएगा ही नहीं, उसको सीधा पासपोर्ट मिल गया आगे का। तो ये दो तरह की श्रेणियां, उपशम और शपथ। गुरुदेव एक प्रश्न पूछना था। हाँ जी, एक यहाँ पे ये बादर का क्या मतलब है? निवृत्ति बादर जो लिखा बादर हुआ है। यानी सूक्ष्म सूक्ष्म क्षय और बादर क्षय। जो बादर क्षय जो नजर आ रहे हैं, सूक्ष्म नजर यानी बहुत सूक्ष्म होंगे, शायद सूक्ष्म लोभ आगे चलेगा ना, 10वें गुणस्थान में आता है, ये बादर है। तो ये था, यहाँ चित्र के माध्यम दिखाया गया कि 7वें 8वें पर ये दो क्लासेस होगी कि 8वें से एक लाइन ऊपर जा रही है और एक इधर जा रही है, ये इस तरह से। और यहाँ भी दिखाया कि 10वें के बाद ये सीधा 12वें पे जाता है, 11वें में नहीं जाता। तो 9वां गुणस्थान क्या है? इस गुणस्थान में समान समय में रहने वाले जीवों के भावों में समानता होती है। अब 9वें गुणस्थान में एंट्री हुई जितने भी जीव हैं, और उसमें प्रथम समय बराबर है वो, और मान लो 5 समय के बाद उनकी स्थिति देखें तब भी बराबर होगी। यानी जिस समय एंट्री हुई उस समय उनके भावों में समानता है, और मान लो 10 समय या 10 मिनट के बाद उनके भावों को देखा जाए तो वो भावों में उनके भी समानता रहेगी। मतलब जितने रेशो से एक के घट रहे हैं उसी तरह से दूसरे के घट रहे हैं, सबकी प्रोग्रेस। ना ना ना, यहाँ अंतर आ रहा है, हर समय उनके भावों में अंतर आ रहा है, परंतु सबका बराबर आ रहा है। हाँ, समान समय में रहने वाले जीवों के भावों में समानता होती है ना। तो हाँ, वो, मतलब जीव एक जैसे रहते हैं। हाँ, उनके मतलब जो क्लास जो है वो भाव यूनिफॉर्म है क्लास जो। चल रही है। यानी जिसमें एक होता है ना कि कुछ क्लास में कुछ होशियार होते हैं बच्चे, कुछ कमजोर होते हैं, वो यहाँ जो है ना, ये एक तरह की बराबर की यूनिवर्सल क्लास है कि मतलब उनमें 10 मिनट के बाद देखो तो भी सब बराबर होंगे, कोई आगे पीछे नहीं है। पर उससे 8वें गुणस्थान में आगे पीछे हो सकते, किसी की स्पीड ज्यादा किसी की कम है। तो ये था बादर क्षय के होने के कारण ये अनिवृत्ति बादर, अब इसको अनिवृत्ति कहा। और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और हास्य आदि 6 क्रोध मान माया अंत तक ये सारे क्षीण शांत हो जाते हैं। क्या मतलब इसका? कि 3 तो वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये तीनों वेद समाप्त हो जाते हैं। लिंग के हिसाब से तो पुरुष पुरुष ही रहेगा, स्त्री स्त्री रहेगी और नपुंसक नपुंसक रहेगा, परंतु उसमें वेद खत्म हो जाते हैं, यानी उनके अंदर वो वासना के भाव बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। तो ना तो स्त्री वेद रहता है, ना पुरुष वेद, ना नपुंसक। और हास्य आदि 6, ये कौन से 9 कषायों में? रति हास्य, रति रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, एक जुगुप्सा। ये 6 जो है ना, उनमें भी कमी होगी। और ये करते करते क्रोध मान माया अंत तक क्षीण और उपशांत हो जाते हैं इस गुणस्थान में। और यहाँ पर और भी क्लियर करें तो क्रोध, मान और माया 3 लिखे यहाँ, लोभ नहीं लिखा। तो 3 जो है ना, ये संज्वलन, ये भी समाप्त हो जाते हैं, पर लोभ रहता है, वो इसके कारण 10वां गुणस्थान है। यहाँ मात्र सूक्ष्म लोभ ही रहता है तथा इसे उपशांत या क्षीण करने की प्रक्रिया चलती। अब इसको भी आगे निकालना है। वो जो क्षीण सूक्ष्म लोभ है वो दोनों के लिए है, एक तो है उपशम श्रेणी वाला और एक है शपथ श्रेणी वाला। शपथ श्रेणी तो इस सूक्ष्म लोभ को वहीं से डिलीट कर देगी, तो उसमें कुछ रहेगा नहीं। पर उपशांत वाला जो है
वो इस सूक्ष्म लोक का भी उपशमन कर देता है। तो यदि मोह उपशांत हुआ है तो वो 11वां गुण स्थान है, जिसको हम कहते हैं उपशांत मोहनीय। मोहनी। और यदि वो मोह क्षीण हो गया है तो वो 12वां गुण स्थान में आ जाता है, जो क्षीण मोहनी है। तो इस तरह से आप देखिए 11वां गुण स्थान जो है वो उपशांत मोहनी है। इसमें जो उपशम श्रेणी वाला है वो आ रहा है, परंतु यहाँ पर मोहनीय कर्म उदय में नहीं है। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां ना, 28 के 28 प्रकृतियां अब उदय में नहीं है, इसलिए इसको वीतरागी कहते हैं। 11वां गुण स्थान जो वीतराग तक है, यथाख्यात चरित्र है, यथाख्यात। तो उपशम श्रेणी में बढ़ते हुए जीव को मोह कर्म के पूर्णता उपशांत होने से पूर्ण वीतरागता का आनंद प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया जगह, पूर्ण वीतरागता। परंतु ये अंतर मुहूर्त तक है। अंतर मुहूर्त के बाद वो मतलब पूरा मुहूर्त नहीं रह सकता वो। इन जीवों में मोहनीय कर्म की सत्ता तो है, परंतु उदय नहीं। कारण क्या है कि उपशम करके आ रहे हो ना, उनमें वो जो कर्म पड़े हुए हैं वो अंदर सत्ता में है। पर जैसे हम कंप्यूटर में कुछ फाइलें होती है, हम उसको साइड पे कर देते हैं और वो स्क्रीन पे नहीं है। स्क्रीन के आपके ये जो फाइल नजर आ रही है यही आ रही है, बाकी तो कितनी फाइलें पड़ी हुई हैं वो नजर नहीं आते। वो उपशम है। तो कोई भी दबी हुई वस्तु पुनः उठती है जब इसको आप मतलब ऐसी जिन्हें फाइलें खोल रखी हैं और इसको हम शट डाउन करेंगे ना, तो वो क्या करेगा, अरे ये तो फाइलें खुली हुई हैं, इसको बंद करो पहले। वो बंद नहीं करने देता है ना, तो वो आ जाती है ऊपर। मतलब इसको बंद करोगे दूसरी फाइल आ जाएगी आप पे। तो ये दबी हुई वस्तु पुनः उठती है, अतः ये गुणस्थान प्रतिपाती अर्थात गिरने वाला है। यानी ये फाइल जब खुलेगी तो क्या होगा, और वो 11वें में नहीं रहेगा, वापस 10वें में आ जाएगा, 9वें में आ सकता है, ऐसे गिर सकता है। यदि यहां से यदि गिरता ही जाए तो मिथ्यात्व गुणस्थान तक पहुंचकर संसार में रुलता है। अब इसकी उदाहरण आपने कई बार सुनी है। रथ ने भी क्या, साधना में रथ है, ध्यान में है, गुफा में बैठे हुए हैं, ठीक है। और पूर्व का आप जानते ही हैं कि वो एक भाव आया था कि राजुल को कहा कि भाई ने नहीं किया तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, और वहां से डांट कर उसको दबा दिया। अब वो भाव उसके अंदर दबा रह गया, उपशम था। और इस घटना में क्या हुआ कि वो ध्यान में बैठे हुए हैं, बड़ी उच्च श्रेणी में है, 11वां गुण स्थान हो सकता, वीतरागता में हो, परंतु घटना ऐसे हुई कि वो राजन की जो साध्वी थी वो कपड़े भीगे जो सुखाने के लिए गुफा में अंदर आ गई। अंधेरा था, नजर नहीं आया, और इतने में बिजली कौंधी, और वो अंधेरे में जो बैठा उसको तो नजर आ गया। उसने राजन घबराओ नहीं, मैं हूं। और उन्होंने वो दबी फाइल खुल गई उस पर। वो कैसे खुली कि राजुल मैं रात रत्ने में हूं, आप घबराओ नहीं। तो उनको वो भोग का आमंत्रण दे बैठे। क्या हुआ, वो दबी हुई फाइल थी ना, खुल गई, और उसके कारण वो नीचे आ गए। अब नीचे आए तो वो तुरंत वो भी संभली, राजलमती। उसने गुरु की भूमिका निभाई, उनको डांट लगाई कि तुम क्या कर रहे हो, किस कुल के हो, कैसे हो, और ये तुम्हें डूब मरना चाहिए, मतलब इस तरह की वो कहीं की बात फटकार लगाएगी। वो फटकार से वो जो दबी हुई फाइल थी वो डिलीट, और वो पुनः शपक श्रेणी पे आ गए। तो शपक श्रेणी पे आके दोनों मोक्ष चले गए, उसी भाव में केवल ज्ञान हो गया। तो ये था कि वो उससे गिरता ही जाए, और बिल्कुल गिरता है तो नीचे आकर रुलता भी है, परंतु अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा नहीं रहेगा, ये भी बात है। और यदि संबल कर शपक श्रेणी कर ले तो ऊपर उठता हुआ केवल्य को प्राप्त करता है। ये आपके सामने एग्जाम्पल है ही कि रत्नेमी ने उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसी राज ऋषि वो कौन थे, प्रसन्न चंद्र राज ऋषि, वो भी ये देखो गिरते गिरते 7वीं नर्क के कर्म इकट्ठे कर लिए थे, और फिर संभले तो वही खड़े खड़े केवल ज्ञान हो गया। ये था उपशांत मोहनी। अब आगे देखेंगे 12वां गुण स्थान है मोहनी। अच्छा हाँ, यहाँ पर था कि 11वें गुण स्थान में ऐसी स्थिति है गिरता है, और यदि उस स्थिति में उसकी मृत्यु हो जाए तो कौन सी गति में जाएगा,
उस समय उसके भाव कैसे हैं, बहुत उत्कृष्ट है, वीतरागता है। तो वीतरागता तो हाँ? अनुत्तर विमान अनुत्तर में अनुत्तर विमान, उत्तर उत्तर विमान विमान तो उसके पांच, अनुत्तर विमान। अनुत्तर 5 विमान है, सर्वाधिक सबसे ऊपर, और वो जंत विजय जयंत विजयंत, वो सारे वो 5 4 वो और वो एक, वो 5 अनुत्तर विमान है, उनमें जाता है। तो इसका मतलब उस में अगर वो गिरने से नहीं बच रहा तो ये स्थिति भी अच्छी है, उसमें मृत्यु हो जाना तो और भी अच्छा है, क्योंकि वहां से आगे फिर वो शीघ्र अति शीघ्र मोक्ष प्राप्त कर ले। मोहनी कर्म का सर्वथा क्षय हो जाने से, ये जो शपथ श्रेणी वाला था, वीतरागता का आनंद आता। अब यहाँ पर 12वें गुणस्थान में आ गया। सूक्ष्म लोक जो था 10वें में पड़ा हुआ, तो वो भी खत्म हो गया ना। तो यहाँ पर क्या है, उसके साथ ही जो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय 3, ये भी बहुत कम हो गए हैं, और वो कुछ अंश बचे हुए हैं, वो यहाँ 12वें गुणस्थान में वो भी क्षीण हो जाते हैं। तो ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय 3 घाती कर्म जो है, और 4 अघाती कर्म भी शेष है। जब तक घाती कर्म नहीं खपते तब तो जीव सतमस्त कहलाता है। और यहाँ अंतर मुहूर्त में ये घाती कर्म तो जाएंगे ही जाएंगे। अंतर मुहूर्त कुछ सेकंड का भी हो सकता है, कुछ अधिक भी हो सकता है, और ऐसा होते ही वो 12वें से 13वें गुणस्थान में आए। घाती कर्मों के क्षय होते ही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत आत्म शक्ति प्रकट हो जाती है। ये है केवली भगवान। यहां पर क्या है, अब देखिएगा, सबसे पहले मिथ्यात्व गया, पहले गुणस्थान से निकले, और चौथे पे आ गए। चौथे पे आके अविरति ने रोका हुआ है, अविरति से रुकावट हटी, तो अप्रत्याख्यानी के कारण वो हटने से 5वें गुणस्थान में आ गया। और फिर पूरी तरह से अविरति में आ गए, यानी सर्ववृत्ति में आ गए। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि मिथ्यात्व के बाद अविरति हटने से 6ठे 7वें गुणस्थान में आ गए। और उसके बाद पड़ा हुआ प्रमाद, प्रमाद के हटने से 7वें गुणस्थान में। 7वें गुणस्थान के ऊपर सब अप्रमाद है, अप्रमत्त अवस्था है। वो प्रमाद भी रुकावट पैदा कर रहा है, कहां तक, 10वें गुणस्थान तक। वो हटेगा तो फिर वो कषाय बीज पड़े ना, प्रमाद तो हट गया, उसके बाद कषाय जो है वो आपको 10वें गुणस्थान से ऊपर नहीं जाने देते। और कषाय भी हटे, यानी मोहनी कर्म पूरा हट गया, तो वो केवली हो गए, परंतु योग पड़ा हुआ है। तो फिर देखे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, ये चारों समाप्त हो गए 13वें गुणस्थान पर अभी योग है, उसके कारण इसको हम सहयोगी केवली गुणस्थान कहते हैं। पर वो योग कर्म बंद करवाते नहीं है। कर्म बंद अगर होता भी है तो ना के बराबर है। वो कैसे, कि ये आप पहले सुन चुके हैं कि कर्म बंद में 2 चीजें सहायक होती हैं, एक योग है और एक है कषाय। योग और कषाय। कषाय जो है वो आपकी स्थिति और अनुभाग बंद कराता है। कषाय के कारण स्थिति और अनुभाग बंद होता है, और योग के कारण प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। अब केवली भगवान के कषाय तो है नहीं, इसलिए उनका स्थिति बंद नहीं होगा, अनुभाग बंद भी नहीं होगा। यानी कर्म का कोई ठहरने का कारण ही नहीं रहेगा। कर्म अगर योग्य आता भी है तो एक समय आया, दूसरे समय उसका उदय आया, और तीसरे समय वो निर्जरित हो जाता है। तो ये 13वें गुणस्थान की बात है, संयोगी केवली गुणस्थान। पर योग फिर भी रुकावट पैदा कर रहा है, और वो तब तक मोक्ष नहीं है। तो इसके बाद ये 14वां गुणस्थान है, वहां क्या होगा, तीनों योगों के पूर्ण निरोध। अब योग का निरोध हो रहा है, तो जो अयोगी केवली अवस्था आ गई, कि जो उसके आत्म प्रदेश हैं वो, उनमें कंपन भी बंद हो जाती है। कंपन योग के कारण हो रही, योग भी हट गए, तो वो दोनों, उनकी अवगाहना जो है संकुचित होकर 2/3 रह जाती है। उस समय वो निष्कंप शैलेशी अवस्था आ जाती है। यानी तीनों योगों के पूर्ण निरोध से अयोगी केवली अवस्था प्राप्त होती है। योग हट गए ना, योग हटने से वो हलचल बंद हो जाएगी, आत्म प्रदेशों की हलचल भी बंद होगी, वो संकुचित हो जाएंगे, वो अवस्था शैलेशी अवस्था। और इस गुणस्थान का समय कितना होता है, अ ई उ री री, ये 5 के उच्चारण में जितना समय लगता है, पर इतने समय मात्र तक ये 14 गुणस्थान, और उसी दौरान ये जो है अपना शरीर, ये चारों जो अघाती कर्म है वो भी समाप्त हो जाते हैं।
आघाती कर्म कौन से थे? आयुष्य, नाम, गोत्र और वेदनी, ये चारों युगपत सारे समाप्त हो जाते हैं। हाँ, यहाँ है कि यदि कोई ऐसी स्थिति हो, वो चार आघाती कर्म में आयुष के कर्म तो अंतर्मूर्त रह गया, आयुष जो है वो अंतर्मूर्त में जाने वाली है, पर बाकी कर्म जो है वो बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब कि वो बाकी जो अब आयुष पूरी हो जाएगी तो जो बाकी कर्म पड़े उनका क्या हिसाब, कौन भुगतेगा उसको? मतलब जो नाम, गोत्र और वेदनी कर्म पड़े हुए हैं, आयुष समाप्त होने जा रही है। अब आयुष समाप्त होने पर यदि वो उस समय हो जाए तो बाकी कर्म कौन भुगतेगा? समस्या आ जाएगी, क्योंकि मोक्ष जाने के कर्म तो भुगते नहीं। तो वहां पर एक ऐसी स्थिति बनती है कि वो स्वतः समुद्घात होता है, केवली समुद्घात। वो क्या है कि उस केवली भगवान के आत्म प्रदेश आकृति मतलब पूरे लोक में फैलते हैं, उसके भी क्रम है। पहले नंबर पर वो एक खंबे की तरह, मतलब दंड, 7 रागी नीचे, दंड 7 की रागी तरह। ऊपर, अपने शरीर के आकार का वो आकार बनाते हैं, वो दंड आकार हो जाता है। और दूसरे समय में वो कपाट की तरह, कपाट की दरवाजे की तरह। तरह, पर्दे की तरह आ जाता है। दो सब दूसरे, और तीसरे में वो क्रॉस वाल हो जाती है, जैसे मदनी होती है। और चौथे समय वो मदानी पूर्ण तरह। करते हैं, पूरे लोक को पूर्ण कर लेते हैं। यानी जो बीच के स्थान है वहां पर भी आत्म प्रदेश फैल जाते हैं इसी करके, और पूरे लोक में फैल जाते हैं। इससे क्या होगा कि वो हर जीव और हर पुतगल के साथ जुड़ गए, तो जो कर्म बचे हुए थे वो सारे के सारे बराबर हो जाते। ये स्थिति चौथे वो समय होगी। फिर वापस आके वो अपने आत्मा में आ गए और उसी बात के उनका निर्माण हो जाता है। तो ये अवस्था होती है। तो आज इतना ही है। महाराज जी, इसके लिए समय 8 समय लगेंगे या 4 समय? 8 लगेंगे, 4 तो हुए ना आपका, फिर जाने 4 में, 4 वापसी के आने भी है, में। वापसी के लिए ठीक। जो 4 मैंने बताया उस समय के हिसाब से, तो 4 8 समय का होता है। 8 समय में होता स्वतः है, यानी समुद्घात का मतलब ये है कि आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकल जाते हैं, वो समुद्घात कहलाता है। तो उससे ये सारी व्यवस्था है। तो ये ये साक्षात सभी केवली और तीर्थंकरों में होता है? नहीं नहीं, सभी में नहीं होता, के तीर्थंकरों में तो जिनके विशेष कर्म नहीं होता, रहते हैं। तीर्थंकरों जिसके में तो कर्म नहीं होता। बाकी। लेकिन अरिहंतों में किसी किसी में होता है, जिनका आयुष कम है और बाकी और जो कर्म ज्यादा आघाती है। कर्म अभी ज्यादा पड़ी, सबका नहीं होता। ठीक है। इसे गुरुदेव केवली एक क्वेश्चन था। समुद्घात कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मतलब मैं कह रहा था, जब वो 14वें गुणस्थान में हाँ जी, अपने जो प्रदेश होते हैं वो कंडेंस होते हैं, तो क्या वो हाँ जी, नजर आते हैं कि भगवान 2/3 साइज के हो गए? किसको नजर आएंगे? वो तो नहीं, प्रदेश सूक्ष्म ही होंगे। सबको, मतलब नहीं, वो तो केवल ही जो जान सकते प्रदेश हैं। वो कंडेंस हो। हाँ, तो अच्छा जी, आत्म प्रदेश है वो केवली जान। संकुचित हो गया है। वो संकुचित होकर जहां भी जितनी मर्जी भी जगह अफगाना में आ जाए, पर ज्ञान तो पूरा होना है। ज्ञान तो पूरा, ज्ञान थोड़ा घट पर जाएगा। मतलब वो तो जी भाई, संकुचित होने से क्या ज्ञान में कमी हो जाएगी? वो नहीं, सभी मतलब वो तो जितने आत्म प्रदेश है वो तो उतने असंख्यात प्रदेश हैं। असंख्यात आत्म प्रदेश, तो जी हर प्रदेश पर उनका ज्ञान तो उतना ही है ना। वो जी कितने स्थान पर आ रहे हैं, अब गाना कितनी भी है, पर ज्ञान में कोई कमी पेशी नहीं है, उसमें कोई पूरा है ज्ञान। और जितने भी सिद्ध हुए हैं सबकी अब गाना अलग अलग है, तो क्या सबके ज्ञान अलग अलग होंगे? नहीं, मतलब वो तो नहीं। सबके बराबर होंगे? कोई कोई 500 धनुष का ऐसे निकल के आया, कोई 10 ये 6 7 हाथ या का। 2 हाथ की, या कितने हाथ की भी आ रहे हैं। तो उनमें ज्ञान में थोड़ा अंतर है कोई। अनंत सिद्ध हुए हैं, उन अनंत सिद्धों में कोई भेद नहीं है। जी गुरुदेव तो संकुचित होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी। ठीक है, मंगल पाठ।
मथे बंदा महाराज जी सुक्षता मराठा सुक्षता मराठा आनंद आनंद हाँ जी केन बंदा केन बंदा केन बंदा